सासू माँ, सहन करने की भी एक सीमा होती है। आज पूजा को नहाकर तैयार होने में सुबह के 8 बज गए थे। जल्दी जल्दी करती हुई जैसे ही वह रसोई की ओर पहुंची, सासू माँ गुस्से में उसका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने तो नई नवेली दुल्हन को इतना डांटा लेट उठने पर कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए और वो पुराने दिनों को याद करने लगी जब वो 8:30 बजे सोकर उठती थी। माँ तो कुछ नहीं कहती थी, पर घूमने आई हुई उसकी मौसी जरूर कहती थी कि अभी से जल्दी उठने की आदत डाल लो, नहीं तो शादी के बाद बहुत परेशानी होगी। तब पूजा को समझ नहीं आता था। वो सोचती थी कि ससुराल में भी वो ऐसे ही रहेगी। सासू माँ को भी कहेगी कि थोड़ा देर और सोने दीजिए सासू माँ, और फिर देर से उठने का आनंद भी कितना अच्छा होता है। आज उसे मौसी की बहुत याद आ रही थी। तभी नाश्ता लाओ की आवाज़ से पूजा अपने विचारों से जागी और टेबल में नाश्ता लगाने चली गई। वैसे तो शादी के महज 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, पर सासू माँ को हर काम समय से ही चाहिए होता था। ये भी नहीं था कि नई बहू है, थोड़ी मदद ही कर दे। पूजा की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और सासू माँ ऐसे बर्ताव करती थी जैसे कि पूजा बचपन से ही एक बहू की भूमिका निभा रही हो। और तो और उसे ऐसे महसूस कराया जाता था कि वो परिवार के बाहर की है। पूजा बहुत कोशिश करती कि ससुराल में सब उससे खूब खुश रहे और किसी को शिकायत का कोई मौका न मिले, खासकर उसकी सासू माँ को। पर सासू माँ कहीं न कहीं उसकी किसी न किसी बात पर कमी जरूर निकाल ही लेती थी। पूजा को समझ नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। पूजा घर का सारा काम अकेले ही करती। शादी से पहले जिस घर का काम सासू माँ कर लेती थी, अब एक काम भी पूजा के बिना नहीं होता था। पूजा सोचती कि वो अभी नई है, शायद इसीलिए घर में ऐसा होता है। समय बीतने का इंतजार करती कि शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसे लगा कि दादी बनने के बाद सासू माँ में कुछ बदलाव आएगा, पर सब वो कभी किसी परेशानी में पूजा का साथ न देकर बस अभी भी नुस्खे निकालती रहती। पूजा की जिम्मेदारियां तो दुगनी हो गई थी। नन्ही सी बच्ची के साथ उसे घर की जिम्मेदारियां भी वैसे ही संभालनी पड़ती। कभी पूजा को अपने मायके जाने का मन होता तो घर कैसे चलेगा, घर के काम कैसे होंगे, इस बात से उसके मायके जाने की बात ही कैंसिल हो जाती। धीरे धीरे पूजा समझ चुकी थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब करना सासू माँ के व्यवहार का हिस्सा ही था जो कि बदला नहीं जा सकता था। जो पूजा मायके में मनमानी घूमती, पसंद की हर चीज़ लेती, कोई रोक टोक नहीं था, वही पूजा ससुराल में न कहीं जा पाती, ना ही अपनी पसंद का कुछ ले पाती। घर में आने वाली हर चीज़ पहले सासू माँ देखती, तभी कोई अंदर ले जा सकता था। और कभी पूजा बाजार जाती तो भी उसे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था अपनी सासू माँ को। पति साहिल भी कभी भी माँ को कुछ नहीं कहते, बल्कि माँ के सामने पूजा की ही गलती होने पर उसे सुना देते कि तुम्हारी ही गलती होगी, जिससे सासू माँ को और शह मिल जाती। साहिल का कहना था कि मैं अपनी माँ पापा को कभी कुछ नहीं कह सकता, भले ही वो गलत क्यों न हो। इससे हुआ ये कि घर का माहौल पूजा के लिए खराब होने लगा। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा घर के किसी भी काम में किसी भी तरह का सहयोग नहीं था पूजा को, पर थोड़ी सी गलती हो जाने पर पूजा को सुनाया जरूर जाता था। सासू माँ की देखा देखी ससुर जी भी हर बात के लिए पूजा को ही दोष दे देते थे। एक दिन सुबह में पूजा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सब कामों से थक कर सोई तो नींद देर से खुली। फिर जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी करने लगी। पति और ससुर जी की कपड़ों की दुकान थी। शाम को दुकान से वापस आने पर तुरंत उन्हें खाना चाहिए होता था। बेटी परी भी आज न जाने क्यों बहुत रो रही थी। सासू माँ न तो परी को संभाल रही थी, न ही रसोई में कोई मदद कर रही थी। जल्दी जल्दी करते करते गलती से पूजा से सब्जी में नमक ज़्यादा गिर गया, जिसका पूजा को पता भी न चला। सबके आते ही पूजा ने सबको खाना परोसा, पर ससुर जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला कि जोर जोर से पूजा को डांटने लगे कि ये जानबूझकर हम लोगों को बीमार करने के लिए ऐसा करती है। ध्यान कहाँ रहता है इसका, किसी काम में मन नहीं लगता, और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने पूजा को। यह सब सुन पूजा के सब्र का बांध टूट गया और वह बोल पड़ी कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, और परी भी रोए जा रही थी। इसी में गलती से ज़्यादा नमक गिर गया, पर फिर भी घर के किसी भी सदस्य को न पूजा की परी है, न घर के काम की में मदद की। मम्मी जी भी तो खाली रहती हैं, क्या वो कभी किसी चीज़ में हाथ नहीं बटा सकती? पूरे घर के काम की जिम्मेदारी मेरी हो गई है, और कभी कोई गलती हो भी जाती है तो इतना सुनाया जाता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, कोई मजदूर हूँ। पर अब बस, अब मैं और नहीं सह सकती।
अगर आप सब मेरे इतना करने पर भी खुश नहीं हैं तो मैं भी अब कोई कोशिश नहीं कर सकती। आपको लगता है कि मेरे बनाए खाने से आप बीमार हो रहे हैं तो अब से मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। अब मुझसे नहीं होगा कि करो भी सब और सुनो भी सब। और कहकर अपना खाना और परी का दूध लेकर पूजा रूम में चली गई। सासू माँ को लगा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजा सुबह आराम से उठी और उसका रूम ऊपर था, तो नीचे आकर चूल्हा और खाना बनाने के कुछ बर्तन और सामान लेकर ऊपर चली गई। घर में दूसरा चूल्हा भी मौजूद था, जो उसने सोचा कि सासू माँ अब से खाना खुद ही बनाएंगी। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर अब पूजा का भी कहना था कि जब अपने मम्मी पापा को तुम कुछ नहीं बोल सकते तो फिर मुझे भी मत बोलो। गलती साहिल की ही थी। अगर शुरू में सामंजस्य बनाकर रखता साहिल परिवार के बीच तो ऐसी नौबत ही न आती। जो सासू माँ खुद चाय तक न बनाती थी, फिर भी उनके हाथ पैर में दर्द बना रहता था, वो अब सारा काम कर लेती थी और दर्द भी गायब था। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। साहिल रोज पूजा को मनाते पूजा का दिल पसीज गया, पर उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो किसी का भी गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। साहिल ने माँ से भी अपना बर्ताव सुधारने के लिए कहा और फिर से पूजा सबके साथ खाना बनाने लगी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर सासू माँ का बर्ताव धीरे धीरे वैसा ही होने लगा। पर अब अंतर ये था कि अब पूजा किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। गलत बात का तुरंत जवाब देती थी। सासू माँ के लिए अब उसके मन में सम्मान कम हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि सम्मान कमाया जाता है। किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करिए कि वो सब कुछ रिश्ता की मर्यादा खत्म ही हो जाए। अगर हम सामने वाले को प्यार देंगे तो हमें भी बदले में प्यार मिलेगा, क्योंकि अपना किया हुआ ही वह हमारे पास वापस लौट कर आता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लड़की अपना घर परिवार छोड़कर इस उम्मीद के साथ शादी करके ससुराल आती है कि उसे वहाँ भी ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलेगा, तो सास को भी उसके साथ माँ जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। अपने बहू के दुख दर्द को समझना चाहिए, ना कि उसे घर का मजदूर समझ हमेशा उस पर हुक्म चलाना चाहिए। हर घर में सास और बहू को मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।